वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने कंप्लीट किए थे। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो देखें ये क्वेश्चन नंबर 3 कैसे होता है। इवेल्युएट द फॉलोइंग इंटीग्रल बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये भी उसी तरीके से जिस तरीके से हम लेट करते थे उसी तरीके से होंगे। तो यहाँ पे देखें लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 में cos 5 2x sin 2x एंड dx। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जो cos के साथ जो एंगल है 2x और यहाँ पे cos के साथ जो एंगल है 2x उसे हम लेट ले लेंगे, क्योंकि ये हमें लेट लेनी पड़ेगी। हमें डेरिवेटिव तो याद है, cos का डेरिवेटिव आता है माइनस साइन और साइन का डेरिवेटिव आता है cos। लेकिन जब इसके साथ ये एंगल होंगी तो उसके डेरिवेटिव निकालने में फिर हमें ये एंगल की भी डेरिवेटिव निकालनी होगी। तो आप इसको लेट ले लेंगे तो ये भी, तो जब आप इसको लेट ले लेंगे तो इसका डेरिवेटिव हमें नहीं निकालना पड़ेगा। तो किस तरीके से, देखिए यहाँ पे जो 2x है, सबसे पहले तो इसे लेट ले कि यहाँ पे मैं लिखूँ कि 2x जो है वो इक्वल है y की। समझते जाए आप, यहाँ पे डेरिवेटिव डिफरेंशिएट के 2 और यहाँ x का डेरिवेटिव 1 निकलता है, y का dy अपॉन dx। ठीक है, अब ये dx डिवाइड में था, यहाँ आ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे dy बचा। अब यहाँ पे सिर्फ dx लिखेंगे और यहाँ पे 1/2 dy, क्योंकि जो 2 मल्टीप्लाई में थे वो वहाँ पे डिवाइड हो गए। अब होगा क्या, देखिए यहाँ पे हम क्वेश्चन लिखें, वही क्वेश्चन इंटीग्रेशन साइन, और यहाँ पे हमने लिखा cos, ऊपर से ये 5 जो पड़े थे वो हमने दिए 5, और यहाँ पे जो 2x थे इसे हमने y के लेट ले लिया, ये y लिया था। देखें 2x जहाँ पे भी होगा वहाँ क्या रखेंगे, y, और यहाँ पे ये साइन लिखा, साइन 2x की जगह पे हम y रखेंगे, और dx किसके लेट हो गया, 1/2 dy। तो dy यहाँ पे लिखेंगे और जो 1/2 था कांस्टेंट उसे हम बाहर रख दें। यहाँ पे रखेंगे तो इसमें कांस्टेंट नंबर वैसे भी हम बाहर लेकर जाते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे ये एंगल तो खत्म हो गई, फिर बाद में जाकर वो जो लेट लेते हैं हम वो वापस करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखें cos को लेट ले, cos को, cos y हमने लेट लिया t की। देखिए यहाँ पे पहले 2x लेट लिया था y की, अब cos को y के लेट नहीं ले सकते क्योंकि उसको किसी और चीज़ से लेट ले लें। तो हम यहाँ पे t ले लें, u ले लें, किसी के भी। तो cos y किसके लेट लिया, t के, यानी जिसका इसका मतलब है जहाँ पे cos x हो, cos y होगा वहाँ हम t रखेंगे। ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव निकालें, डिफरेंशिएट डेरिवेटिव। तो cos का डेरिवेटिव आता है माइनस साइन, साइन y, और यहाँ पे आएगा dt अपॉन dy। dy क्यों दिया, क्योंकि इसके साथ y था, x होती तो x देते। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखें साइन y तो हमने लिखा, और dy जो डिवाइड में था यहाँ आकर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा dy, और यहाँ पे जो माइनस था वो से हम dt को हमने दे दिया। तो यहाँ पे देखें ये लेट हो गया कि साइन y dy, देखें साइन y और dy किसके लेट हो गया, माइनस dt की। तो अब हम किस तरीके से करेंगे, यहाँ पे देखिए मैं इंटीग्रेशन साइन लिखूं और ये पीछे जो 1/2 पड़ा था वो हमने दे दिया। cos y को किससे लेट लिया था, t के, तो t लिखा, ऊपर जो 5 पावर था वो भी दे दिया। मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दूं। ठीक है, अब क्या करेंगे, साइन y और dy किसके इक्वल था, माइनस dt के, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस और ये dt हो गया। अब ये माइनस भी बाहर लेकर जाए, 1/2, ये माइनस हमने बाहर 1/2 को दे दी, और यहाँ पे t पावर 5 और dt दे दिया। अब देखें कितना इजी हो गया, यहाँ पे बस इंटीग्रेशन निकालें, उसके बाद वैल्यू जो लेट लिए थे वापस करेंगे। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन जब निकालेंगे तो हमें पता है 1 पावर प्लस होता है, तो 5 में 1 प्लस होगा तो 6, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो नीचे भी 6 आएगा, वही जो ऊपर आया वो नीचे भी आएगा। अब यहाँ पे करेंगे क्या, देखें 6 है तो 6 2 से मल्टीप्लाई होंगे तो यहाँ पे 12 हो गए, 1/12 12 हो गए, और t की वैल्यू जो हमने लेट ली थी वो वापस करें। यहाँ पे देखिए cos y
किसके लेट लिया था हमने, टी के। तो यहाँ पे कॉस वाई हमने वापस कर दिया, और ऊपर जो उसकी पावर 6 था वो भी दे दिया, और प्लस सी कांस्टेंट दे दिया। अब यहाँ पे एक और चीज़ भी ले ली थी, यहाँ पे देखिए 2x लिया था ना y की, तो यहाँ पे जहाँ पे y होगा वहाँ पे 2x भी वापस कर दे, तो -1/2, और यहाँ पे हमने लिखा cos और 6 और ये 2x, क्योंकि y की जो वैल्यू हमने लेट ली थी वो भी वापस की और t की भी वापस कर दी, तो ये प्लस सी। अब ये हो गया हमारा इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 1 का बुक वाला आंसर। यहाँ पे ये -1/12 और cos 6 और y की जगह पे 2x वापस कर दिए, और ये प्लस सी। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो आप ये इंटीग्रेशन साइन दे दें, ये दे दिया, और यहाँ पे हम लिखेंगे कॉट, और ये अंडर रेडिकल x ये लिखा, और यहाँ पे लिखा dx, और ये जो नीचे रेडिकल x लिखा हुआ था ये यहाँ पे भी रख सकते हैं हम, रेडिकल x यहाँ पे रख दिया, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे इसके नीचे 1 है तो वही आ जाएगा। अब हम क्या करें, जो कॉट के साथ एंगल है उसे हम लेट लें, ये एंगल हमने लेट ली, अंडर रेडिकल x हमने लेट लिया किसके, y के, ठीक है। अब डिफरेंशिएट डेरिवेटिव निकालें, क्योंकि ये चीज़ भी बनानी है, तो जब डेरिवेटिव, अब यहाँ पे ये भी कर सकते हैं ना, x 1/2 कर सकते हैं, क्योंकि रेडिकल इक्वल होता है 1/2 के, भी यहाँ पे डिफरेंशिएट करें डेरिवेटिव तो पावर आगे आता है 1/2 आगे आ गया, और ये x और 1/2 में से 1 माइनस होगा, और यहाँ पे ये dy/dx हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये 1/2 लिखा हमने, और ये x लिखा, इसकी एलसीएम निकालें, 2 टाइम 1 इज 2, और 2 में से 1 जाएगा तो माइनस का 1/2 बचेगा, तो यहाँ पे क्या बचा, ये dy/dx वही का वही लिखा हमने। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखें ये 2 यहाँ पे डिवाइड में थे तो वहाँ जाएंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएंगे, यहाँ पे समझते जाएं आप बात कि ये 2 डिवाइड में वहाँ जाके मल्टीप्लाई होंगे, और इस x के ऊपर जो पावर था वो -1/2 था, तो जब इसको नीचे लेकर आएंगे तो ये प्लस का 1/2 बन जाएगा, ठीक है, और dx डिवाइड में था तो यहाँ मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और ये 2 तो डिवाइड में था तो वहाँ उसके साथ मल्टीप्लाई होगा। यहाँ तक भी बात समझ में आ गई। अब करेंगे क्या, देखें dx को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे ये dx ही हो जाएगा, और नीचे ये x 1/2 प्लस का है तो इसको रेडिकल भी दे सकते हैं, हम दे सकते हैं, और यहाँ पे ये 2 और dy बन गया, लेट हो गया हमारा। देखिए कि जहाँ पे dx/रेडिकल x, ये जो dx/रेडिकल x लिखा हुआ था वो जहाँ पे होगा वहाँ हम रखेंगे 2 और वहाँ पे हम रखेंगे 2 और dy। अब करेंगे क्या, देखें यहाँ पे ये इंटीग्रेशन साइन दे दी, हमने रखा यहाँ पे कॉट रखा, और अंडर रेडिकल x को हमने लेट लिया था y के, तो यहाँ पे y लिखा, और dx/√x इसको हमने लेट लिया था 2dy के, तो यहाँ पे दे दे 2 और ये dy दे दिया। अभी ये कांस्टेंट नंबर जो होता है वो बाहर होगा, इसको बाहर निकाल दिया, इंटीग्रेशन साइन, ये कॉट और y और ये dy बन गया, ठीक है। अब सिर्फ कॉट का इंटीग्रेशन निकालें, तो ये देखिए कॉट का इंटीग्रेशन क्या निकलता है, यहाँ लिस्ट में ये हर क्वेश्चन में बार बार दिखाता हूँ आपको ताकि याद हो जाएंगे कि कॉट x का जो इंटीग्रेशन है वो log sin x है, log sin x। तो यहाँ पे हम रखेंगे वही, देखिए ये 2 लिखा जो बाहर पड़ा था, और इसका हम इंटीग्रेशन निकालेंगे तो log, और यहाँ क्या होगा sin x, सॉरी sin y था तो y दे देंगे, और ये यहाँ पे प्लस सी लास्ट में हमने दे दिया। अब हम करेंगे क्या कि ये देखें 2 तो मल्टीप्लाई हो गया यहाँ से, और ये log भी दे दिया, और ये साइन, और यहाँ पे जो y था उसे भी हमने लेट लिया था, किसके लेट लिया था, देखिए अंडर रेडिकल x के, तो y की जगह पे अंडर रेडिकल x रख ली हमने, और ये प्लस सी।
तो यही है इसका भी बुक वाला आंसर, क्वेश्चन नंबर 2। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखें, यहाँ पे देखिए 2 प्लस साइन 3x पावर 6 और कॉस 3x dx। अब सबसे पहले तो इसको जो एंगल है ना साइन 3x, इधर भी 3x है, तो इस 3x को हम लेट ले लें। यहाँ पे लेता हूँ 3x जो है उसे हमने लेट लिया y के, ठीक है। डिफरेंशिएट डेरिवेटिव निकालें, तो यहाँ पे 3x का डेरिवेटिव आता है 1 और y का dy dx, ठीक है। अब dx जो डिवाइड में था यहाँ आ जाएगा और 3 जो इसके साथ मल्टीप्लाई में थे वो वहाँ चले जाएंगे तो डिवाइड में आ जाएंगे, तो ये तो लेट हो गया, ठीक है। अब इसको बना के रखिए, देखिए इंटीग्रेशन साइन, और यहाँ पे हमने लिखा ये 2 प्लस और यहाँ पे ये साइन और 3x को हमने ले लिया था y की, यहाँ पे y लिखा पावर 6 और यहाँ पे cos, यहाँ पे भी y लिखा क्योंकि 3x था, और dx किसके इक्वल था 1/3 dy, तो dy यहाँ पे रखेंगे और जो 1/3 थे कांस्टेंट उसे हमने बाहर रख दिया। अब हम क्या करेंगे, अब ये जो एंगल है ना एंगल, इसे हम लेट लें कि 2 प्लस साइन y, इसे हमने लेट लिया t के ले लें, t के ले लें। अब यहाँ पे डेरिवेटिव निकालें, डिफरेंशिएट, तो नंबर का आता है 0 और प्लस, और यहाँ पे साइन का आता है डेरिवेटिव cos y, और यहाँ पे t है तो dt अपॉन dy हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे बचा क्या, cos y बचा, cos y, और dy डिवाइड में था तो यहाँ पे आकर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे हमने dt दे दिया, तो ये भी चीज़ हमें मिल गई। cos y dy लिखा हुआ है, देखिए cos y dy, जहाँ पे भी होगा ये चीज़ तो वहाँ पे हम dt रखेंगे। किस तरीके से, देखें इंटीग्रेशन साइन दिया, ये जो पीछे 1/3 पड़े थे वो हमने लिखे, और ये सारा जो 2 प्लस साइन y इसे हमने लेट लिया था t के, तो यहाँ पे t रखेंगे और पावर 6 दे दिया ऊपर जो था, और cos y dy किसके इक्वल था dt की, तो यहाँ पे dt दे दी। बिल्कुल आसान है। अब इंटीग्रेशन निकालें, 1/3 लिखा, इंटीग्रेशन में आपको पता है 1 पावर प्लस होता तो यहाँ 6 से तो 7 हो जाएंगे, नीचे भी 7 हो जाएंगे, और ये प्लस c हो गए। अब ये जो नीचे वाले 7 है ये 3 से मल्टीप्लाई होंगे तो 1/21 हो जाएगा, और t की वैल्यू जो लेट ली थी वो वापस करें, ये वाली जो लेट ली थी 2 प्लस साइन y पावर 7 प्लस c, यहाँ तक भी बात समझ में आ गई। अब y भी तो हमने लेट लिया था शुरू में, देखें जो y लिया था किसके 3x के, तो यहाँ पे जहाँ पे y पड़ी है वहाँ पे 3x रखें, 1/21, और यहाँ पे ये 2 प्लस साइन और y था तो यहाँ पे 3x हमने जो लेट लिया था वापस किया, और ये 7 प्लस c, तो ये है इसका भी हमारा बुक वाला आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 तक हो गए। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 4 में भी देखें, इसको लेट ले लें, ax प्लस b, इसको हमने लेट लिया, ax प्लस b लेट लिया हमने किसके, y के लेट लिया। डिफरेंशिएट निकालें डेरिवेटिव, अब डेरिवेटिव देखिए यहाँ पे a पड़ा था, ये लिखा, x का डेरिवेटिव आ जाए 1 क्योंकि फंक्शन x था, और b सब कांस्टेंट है तो ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पे y था तो ये dy अपॉन dx हो गया, ठीक है। अब जो dx डिवाइड में है तो यहाँ जाएगा, a को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो a ही बचेगा, और dx इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया और वहाँ पे आ गया dy। हमें क्या चाहिए, dx चाहिए, तो a को वहाँ लेकर जाए तो dx यहाँ पे ये 1/a और dy हो गया, यहाँ पे लेट हो गया कि जहाँ पे dx होगा वहाँ पे 1/a और dy रखेंगे। अब देखें हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये इंटीग्रेशन साइन दिया और यहाँ पे ये साइन भी लिखा,
और यहाँ पे देखिए ए एक्स प्लस बी को हमने ले लिया था वाई की, यहाँ पे वाई लिखा, और डी एक्स को किसके ले लिया था 1/a dy, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/a और ये dy लिखेंगे। तो ये जो 1/a था ये तो कांस्टेंट ए से बाहर निकाल दें, 1/a आ गया बाहर, इंटीग्रेशन साइन और ये साइन y dy हो गया। ठीक है, अब साइन का इंटीग्रेशन निकालें तो वो जो लिस्ट मैंने अभी बुक में दिखाई थी उसमें लिखा हुआ है कि साइन का जो इंटीग्रेशन निकलता है वो माइनस कॉस निकलता है, माइनस कॉस y प्लस सी। साइन का इंटीग्रेशन क्या निकलता है, माइनस कॉस। अब माइनस को इससे मल्टीप्लाई करें तो ये 1/a हो गया और ये कॉस भी हो गया, तो ये y जो थी और यहाँ पे ये y लिखा और ये प्लस सी। तो यहाँ तक भी बात समझ में आ गई। अब हम करेंगे क्या, यहाँ पे देखिए ये माइनस का 1/a हमने लिखा और ये कॉस भी लिखा और y की वैल्यू भी हमने लेट ली थी वो वापस करेंगे। तो कौन सी ली थी हमने y की, ax प्लस बी इक्वल y। तो यहाँ पे हम लिखें ax प्लस बी और प्लस लास्ट में कांस्टेंट सी दे देंगे। ये हो गया आंसर। सब्स्टिट्यूशन मेथड पे है, देखिए यहाँ पे सिर्फ लेट की बात आपको समझनी है कि हम किसी के लेट ले लेते हैं वो चीज़, यानी उस जगह पे वो रखेंगे कि फिर क्वेश्चन आसान बन जाते हैं। उसके बाद जब आंसर निकल आता है फिर जो लेट लिया होता है उसे हम वापस रखते हैं। तो इसी तरीके की क्वेश्चन हम पिछली जो 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 था, जो 2 था, उसमें यही बार बार बातें सीख के आए। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो जाके ज़रूर देखिएगा, तो उसके बाद आपको ये बातें आसान से समझ में आ जाएंगी। तो चलिए क्वेश्चन 4 तक हमारे हो गए, अब चलिए 5 पे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पे हम इस तरीके से इसको कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे अगर मैं इंटीग्रेशन साइन दे दूँ और ऊपर में 1 दे दूँ और नीचे क्या लिखूँ, ये साइन x माइनस कॉस x जो पढ़ा था वो लिखा। अब आप सोचेंगे जो इसके ऊपर है वो कहाँ गया, उसे हम साइड में कर सकते हैं। यहाँ पे साइन x प्लस कॉस x और ये dx हो गया, कर सकते हैं। ठीक है, अब करेंगे क्या, ये जो नीचे वाली चीज़ है इसे लेट ले लें, साइन x और ये प्लस कॉस x को हमने लेट लिया किसके, y के लेट लिया। अब यहाँ पे ये डिफरेंशिएट निकालें, डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव आता है कॉस और कॉस का डेरिवेटिव आता है माइनस साइन और यहाँ पे ये dy अपॉन dx हो जाएगा। तो dx डिवाइड में था, यहाँ ले आएंगे तो कॉस x माइनस साइन x और ये आ गया यहाँ पे dx, तो ये dy, बाकी वहाँ पे dx डिवाइड में था मल्टीप्लाई में हो गया, तो ये लेट हो गया। देखिए ये वाली चीज़, देखिए साइन x प्लस कॉस x dx। अच्छा सॉरी, यहाँ पे देखें साइन x माइनस कॉस x था, तो लेट भी हम माइनस कॉस x लिखेंगे ना, माइनस कॉस x। तो साइन का डेरिवेटिव तो कॉस आता है, कॉस का डेरिवेटिव खुद माइनस साइन आता है, क्या आता है, माइनस साइन। और ये पीछे वाली जो माइनस पड़ी थी वो दे दी, और ये माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है यहाँ पे, तो ये प्लस हो जाएगा क्योंकि कॉस का डेरिवेटिव आता है माइनस साइन और ये माइनस अपनी पड़ी थी, तो वो इसकी जो डेरिवेटिव की माइनस है और ये माइनस, ये दोनों माइनस आपस में मल्टीप्लाई हुई तो प्लस हो गया और dy अपॉन dx डिवाइड में था, यहाँ मल्टीप्लाई में हो गया। तो ये देखिए साइन x प्लस कॉस x और dx। तो कॉस प्लस साइन हो या साइन प्लस कॉस हो, बात एक ही, इसको आप रीअरेंज करके भी लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए साइन x पहले लिखें और कॉस x बाद में लिखें, क्योंकि प्लस के है नंबर, तो dx दे दिया और dy। तो अब देखिए ये चीज़ लेट हो गई कि जहाँ पे साइन x प्लस कॉस x dx होगा वहाँ हम dy रखेंगे। तो अब किस तरीके से करेंगे, देखिए इंटीग्रेशन साइन दिया, ये 1 जो पड़ा था वो दिया और इस नीचे वाले को हमने लेट लिया था y के, ये y दिया और ये वाली चीज़ जो थी वो dy के इक्वल हो गई। अब ये पिछले क्वेश्चनों में मैंने सिखा के आया था, अब ये मैं
अभी ये मैंने पिछले क्वेश्चनों में सिखाया था आपको कि जिसको नीचे फंक्शन को पावर 1 हो तो उसे हम ऊपर नहीं ले जा सकते, क्योंकि अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो -1 बन जाएगा, और जहां -1 होता है वहां इंटीग्रेशन नहीं निकलता, क्योंकि -1 उसके इंटीग्रेशन निकालेंगे तो +1, दोनों कट जाएंगे तो 0 बन जाएगा। तो अब यहाँ पे 1/y का इंटीग्रेशन आता है log y, ये +c, क्योंकि अगर इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो log के साथ जो भी चीज़ होती है वो पान में आ जाएगी। जब इसका डेरिवेटिव ये है तो इसका इंटीग्रेशन ये होगा। इसका इंटीग्रेशन बुक में भी लिखा हुआ है, जो लिस्ट दिखाई दी। तो अब हम करेंगे क्या, यहाँ पे जो y है इसकी वैल्यू वापस करें। तो यहाँ पे मैंने log तो लिखा, और ये जो y था हमने लेट लिया था यहाँ पे, देखिए साइन x माइनस कॉस, देखिए यहाँ पे लेट लिया था ना, और ये +c। तो ये है इसका भी हमारा बुक वाला आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 तक हमारे हो गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं, वो देखें। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यहाँ पे इंटीग्रेशन साइन दे दी। इस e⁻2x को हम dx के साथ रखते हैं, तो यहाँ पे बाकी क्या बचेगा, सेक स्क्वायर, और ये e⁻2x लिखा, बाकी ये e⁻2x बाहर जाके रखा, जिसको हम लेट लेकर बनाएंगे किसके साथ, dx के साथ, ये दोनों। ठीक है, अब करेंगे क्या, यहाँ पे सेक के साथ जो एंगल है e⁻2x, इसे हम लेट लें, e⁻2x जहाँ पे भी होगा वहाँ हम रखेंगे y। अब इसका डेरिवेटिव निकालें, क्योंकि इस जैसी चीज़ भी बनानी है। ठीक है, e का डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन वही आता है, ये तो आपको पता है, e और 2x, लेकिन इसका जो पावर है उसका डेरिवेटिव अलग आएगा। तो 2x का डेरिवेटिव आता है 2, क्योंकि x का आता है 1 डेरिवेटिव, और 1 से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। और यहाँ पे जो y था इसका ये dy/dx लिखा हमने। तो अब हम करेंगे क्या, यहाँ पे देखिए e पावर और 2x तो पड़ा है यहाँ पे, और dx जो डिवाइड में था यहाँ आ जाएगा, तो इसके साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और 2 इसके साथ मल्टीप्लाई था तो वहाँ जाएगा, तो 1/2, और बाकी यहाँ पे बचेगा dy, क्योंकि dx तो यहाँ चला गया। तो ये देखिए लेट हो गया कि जहाँ पे e⁻2x dx होगा, e⁻2x dx, वहाँ हम रखेंगे 1/2 dy। तो किस तरीके से इंटीग्रेशन साइन दिया, यहाँ पे हमने लिखा सेक स्क्वायर, और e⁻2x को हमने लेट लिया था y की, y लिखा, और e⁻2x dx किसके इक्वल था, 1/2, और ये dy। अब ये 1/2 आपको पता है कांस्टेंट है, इसे हम बाहर निकाल देंगे, तो ये 1/2 बाहर निकल गया, और बाकी यहाँ पे बचा सेक स्क्वायर y और dy। अब सेक स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन है वो क्या आता है, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन, यहाँ पे देखिए सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन देखिए सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है 10x, सेक स्क्वायर x इसका है, जब इंटीग्रेशन निकालेंगे तो 10x आता है। तो यहाँ पे हम रखेंगे, देखिए यहाँ पे हम लिखे 1/2, और सेक स्क्वायर y का इंटीग्रेशन था 10y + c। ठीक है, अब y की वैल्यू वापस करें, जो y की लेट ली थी, देखें e⁻2x लेट लिया था ना, तो यहाँ पे 1/2 लिखा, 1/2 लिखा, और यहाँ पे लिखा हमने ये 10, और y की जगह पे e⁻2x दिया, और ये +c दे दिया। ये हो गया हमारा इसका बुक वाला आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा हो गया। चलिए 7 पे चलते हैं। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, यहाँ पे देखिए ये इंटीग्रेशन साइन लिखा हमने, और यहाँ पे ये 1 लिखा, और नीचे क्या लिखेंगे, ये a + b कोसेक 3x लिखा, और ये स्क्वायर दिया। अब ये ऊपर वाली चीज कहाँ गई, इसे हम साइड में कर दें, यहाँ पे कोसेक 3x कॉट 3x dx कर दिया।
यहाँ तक बात समझ में आ गई, ठीक है। अब हम करेंगे क्या कि यहाँ पे देखिए एंगल 3x थी, यहाँ पे भी एंगल 3x, यहाँ पे भी एंगल 3x, तो ये 3x को लेट ले लें। ये क्यों ले रहे हैं, अगर ये आप नहीं भी लेंगे तब भी ये हो जाएंगे, फिर थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि देखें कोसेक का पहले तो इंटीग्रेशन आए, डेरिवेटिव आए, आपको इंटीग्रेशन भी आए। तो जब इसका इंटीग्रेशन आपने याद कर दिया उसके बाद वही 3x का अलग इंटीग्रेशन निकालना होगा या डेरिवेटिव उसका अलग निकालना होगा। तो जब लेट लेंगे तो उसके अलग निकालने की ज़रूरत नहीं होगी। तो यहाँ पे हम लेट ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए 3x जहाँ पे भी होगा हम रखेंगे y। तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करें, डेरिवेटिव निकालें इसका तो 1 निकलेगा और यहाँ पे dy अपॉन dx, और dx जो डिवाइड में होता है यहाँ आ जाएगा मल्टीप्लाई में, अगर 3 वहाँ चले जाएंगे तो 1/3 dy। लेट हो गया कि जहाँ पे dx होगा वो 1/3 dy रखेंगे। किस तरीके से देखिए, इंटीग्रेशन साइन दिया, ये 1 दिया और नीचे वही रख दें a प्लस बी, और यहाँ से लिखा हमने कोसेक, और 3x को देखिए लेट लिया था y की, और यहाँ ऊपर इसको दे दिया स्क्वायर, और यहाँ पे देखिए कोसेक, और 3x को हम दे दिया y, और यहाँ पे ये कॉट, इसको भी दे दिया y, और ये dy हो गया। लेकिन 1/3 भी रखें क्योंकि dx की जगह पे 1/3 dy रखना था, तो dy तो हमने रखा लेकिन 1/3 को कांस्टेंट है उसको हम बाहर रख देंगे। तो यहाँ तक भी बात समझ में आ गई आपको। अब हम करेंगे क्या, देखिए अब यहाँ पे ये जो ब्रैकेट के अंदर है इसको लेट ले लें, a प्लस बी, और यहाँ पे ये कोसेक y, इसे हमने लेट लिया किसके, t के लेट लिया। अब यहाँ पे डिफरेंशिएट यानी डेरिवेटिव निकालें इसका, तो डेरिवेटिव a का आता है कांस्टेंट का 0 प्लस, और ये b तो अलग होगा, कोसेक y का डेरिवेटिव क्या आता है, कोसेक y का। तो यहाँ पे देखिए कोसेक y का डेरिवेटिव जो है कोसेक, ये देखिए कोसेक x लास्ट में लिखा हुआ है, इसका डेरिवेटिव है माइनस कॉस x कॉट x, यानी कोसेक x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कॉस x कॉट x। तो हमारे पास कोसेक y था तो यहाँ पे कोसेक y और कॉट y लिखेंगे। तो इसका जो डेरिवेटिव आएगा वो क्या आएगा, माइनस कोसेक y कॉट y, ठीक है। और यहाँ पे जो t था तो dt अपॉन dy हो गया। बात आई समझ में। अब करेंगे क्या, यहाँ पे देखिए इसको मल्टीप्लाई कर दे, 0 तो खत्म हो जाएगा, तो माइनस का ये b हो जाएगा, और यहाँ पे कोसेक y कॉट y लिखा, और dy डिवाइड में था तो यहाँ आ जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और वहाँ पे बचेगा dt। अब ये देखें इस जैसा बन गया, कोसेक y कॉट y dy, कोसेक y कॉट y dy, लेकिन यहाँ पे b नहीं हो तो b इसके साथ मल्टीप्लाई में वहाँ लेकर जाएंगे तो डिवाइड में आ जाएगी, कोसेक y और ये कॉट y dy यहाँ पे लिखा, और ये b 1/b जो माइनस का था वो यहाँ dt को आ गया और डिवाइड में आ गया। तो अब ये लेट हो गया कि जहाँ पे कोसेक y कॉट y होगा और dy वहाँ पे हम रखेंगे 1/b माइनस का और dt रखेंगे, ठीक है। अब करेंगे क्या, देखें यहाँ पे इंटीग्रेशन साइन दिया, यहाँ पे समझते जाएं। पीछे ये जो 1/3 पड़े थे ये हमने दे दिए, ये 1/3 और ये 1 दिया, और नीचे जो ये सारा था इसको हमने लेट लिया था किसके, t के, तो t दिया, और इस t के ऊपर स्क्वायर भी दिया हमने, स्क्वायर दिया। और यहाँ देखिए कोसेक y कॉट y dy किसके इक्वल था, 1/b माइनस का, 1/b जो माइनस का और dt लिख दिया। अब हम करेंगे क्या, हमें पता है ये कांस्टेंट है क्योंकि इसके साथ फंक्शन नहीं तो ये बाहर आ जाएगा, तो 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1, और b को 3 के साथ करेंगे तो -3b आ जाएंगे, माइनस के 3b बाहर आ गए, इंटीग्रेशन साइन, और इस जो t स्क्वायर था इसे ऊपर ले जाए तो यहाँ माइनस का 2 बन जाएगा, क्योंकि जो भी नीचे वाली चीज़ ऊपर लेकर जाते हैं तो उसके पावर की साइन चेंज हो जाती है, ठीक है।
और यहाँ पे बचेगा सिर्फ डी टी, क्योंकि 1/b तो बाहर निकल गया। अब इंटीग्रेशन निकालें इसका, यहाँ पे लिखा 1/-3b, तो इसका जब इंटीग्रेशन निकलेगा तो t -2 में +1, नीचे भी दे देंगे -2 में +1, और ये लास्ट में +c, ये हमने दे दिया। अब यहाँ पे लिखा ये 1/-3b, 3b लिखा, और यहाँ पे t लिखा, 2 में से 1 जाएंगे तो बाकी 1 बचेंगे, और यहाँ भी 2 में से 1 जाएंगे तो -1 बचेगा, +c। ठीक है, अब करेंगे क्या हम, देखिए यहाँ पे ये माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है, माइनस माइनस क्या करेंगे, प्लस। तो 1 को इससे मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे 1/3 और b हो जाएगा प्लस का, और 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3b आ जाएगा। अब यहाँ पे ये जो t बचा, इसके ऊपर पावर -1 था, तो ये भी नीचे लेकर आएंगे इसको, तो इसके ऊपर जो पावर बनेगा वो प्लस का 1 बन जाएगा, और ये +c हो गया। अब करेंगे क्या, देखें यहाँ पे 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 आ गया, और नीचे हमारा क्या पड़ा था, 3 और b, 3b पड़ा था। ठीक है, और यहाँ पे जो t की वैल्यू हमने लेट ली थी वो वापस करें, कौन सी ली थी, यहाँ पे देखिए ऊपर a + b कोसेक y, तो यहाँ पे हम वापस करें a + b कोसेक y, ये हमने t की वैल्यू वापस की, और ये +c लिखा। अब हमने y की वैल्यू भी लेट ली थी, याद करें, ये देखिए 3x जो था इसके साथ वो भी हमने ले लिया था कि जहाँ पे y होगा वहाँ 3x रखेंगे, तो y की जगह पे 3x भी वापस करने, तो यहाँ पे 1/, और ये 3b तो लिखा, और यहाँ पे a + b, और ये कोसेक, और यहाँ से लिखा हमने 3x, ये हमने लिखा, और ये +c दे दिए। तो ये है इसका हमारा बुक वाला आंसर। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 भी हो गया। तो ये 7 तक हमारे हो गए। चलिए क्वेश्चन 8 पे चलते हैं, देखिए वो। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखें, यहाँ पे इंटीग्रेशन साइन दे दिया, यहाँ पे थोड़ा इसको सेटिंग करनी पड़ेगी इसकी। देखिए 1 दे दिया ऊपर, और नीचे हमने लिखा 2 और cot x + 3, ये हमने दे दिया। अब ये dx को हमने साइड में लिखा यहाँ पे, ठीक है, और ये नीचे ही पड़ा था ना साइन स्क्वायर, तो ये साइन स्क्वायर भी हमने नीचे दे दिया। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब हमें पता है, देखें कि कोसेक x, इसको अगर हम नीचे लेकर आएंगे तो साइन x बन जाएगा। ठीक है, कोसेक को नीचे लेकर आएंगे तो साइन, अगर साइन नीचे होगा उसको ऊपर लेकर जाएंगे तो कोसेक बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए साइन नीचे है, जब हम इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो क्या बन जाएगा, कोसेक। ये आइडेंटिटीज है, फर्स्ट ईयर ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ी होंगी आपने। तो यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन साइन दिया, ये 1 दिया, और ये नीचे 2, और यहाँ पे लिखा cot x + 3, और यहाँ पे जो ऊपर जाएगा तो ये कोसेक स्क्वायर x और dx बन गया, क्योंकि इसको स्क्वायर था तो ऊपर जाएगा तो उसको भी स्क्वायर होगा, लेकिन 1 कोसेक जाएगा। फिर अगर इसको नीचे लेकर आएंगे तो ये साइन बन जाएगा। ठीक है, तो अब हम करेंगे क्या, देखिए इसमें जो ब्रैकेट है इसको हम लेट लें कि 2 और यहाँ पे cot x + 3, इसे हमने लेट लिया किसके, y के। अब इसका डेरिवेटिव निकालें, डिफरेंशिएट, तो 2 कांस्टेंट बाहर होता है। अब cot का डेरिवेटिव क्या आता है, cot का, देखिए लिस्ट बार बार एक ही पेज पे लिखी हुई है। cot का जो डेरिवेटिव होगा, ये देखिए cot का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेक स्क्वायर x, माइनस कोसेक स्क्वायर x, ये हम लिखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस कोसेक स्क्वायर x, इसका डेरिवेटिव हो गया। और यहाँ पे 3 का डेरिवेटिव 0 कांस्टेंट का, और यहाँ पे y तो dy/dx हमने लिख दिया। अब करेंगे क्या, देखिए 2 मल्टीप्लाई हो गए तो माइनस के 2 बन जाएंगे, और यहाँ पे ये कोसेक स्क्वायर x लिखा, dx डिवाइड में था, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 0 ख़त्म हो गया, और यहाँ पे dy बचा। अब देखिए इस जैसा हो गया,
कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, यहाँ पे सिर्फ 2 नहीं हो तो 2 वहाँ लेकर जाएं, कोसेक स्क्वायर एक्स और यहाँ पे डी एक्स लिखा, और ये 1/2 हमने दे दिया यहाँ पे, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में था वहाँ जाएगा तो डिवाइड में। अब ये लेट हो गया कि जहाँ पे कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स होगा वहाँ 1/2 माइनस का और डी वाई रखेंगे ये वाला, ठीक है। अब किस तरीके से रखेंगे, देखिए यहाँ पे हम लिखे इंटीग्रेशन साइन, इंटीग्रेशन साइन, ये 1 दिया ऊपर वाला और नीचे वाला हमने लेट लिया था y के, तो ये y दे दिया, और ये किसके लेट था 1/2 माइनस का dy, तो यहाँ पे 1/2 लिखेंगे माइनस का और ये dy दे देंगे। अब ये वाली जो चीज़ है इसे हम बाहर लिख दें कि 1/2 माइनस का बाहर रखा, इंटीग्रेशन साइन यहाँ 1/y दे दिया और ये dy दे दिया। अब इसकी इंटीग्रेशन निकालें, यहाँ 1/2 माइनस का और 1/y अकेला फंक्शन है तो यहाँ पे आएगा log y। ये सिखाई है मैंने बार बार बातें आपको, ठीक है। इसका डेरिवेटिव ये आएगा तो इसका इंटीग्रेशन ये आएगा। अब y की वैल्यू वापस करें, 1/2 दिया और ये log, ये माइनस का है पीछे यहाँ, और y की वैल्यू जो लेट दी थी हमें 2 cot x प्लस 3, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे cot x प्लस 3 ये हमने दे दिया और ये प्लस का c लास्ट में दिया। तो यही है इसका भी बुक वाला आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 तक हमारे हो गए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं, वो देखें कैसे होता है। अब इस क्वेश्चन को ज़रा समझिएगा, देखें अगर इसको हम लेट लें नीचे वाले को तो ये सेक एक्स डी एक्स तो नहीं बनेगा, क्योंकि साइन का डेरिवेटिव आता है कॉस और कॉस का डेरिवेटिव आता है माइनस साइन, तो ये इस जैसा तो कभी नहीं बनेगा, क्योंकि ये तब बनेगा जब हमारे पास टेन हो, क्योंकि टेन का डेरिवेटिव आता है सेक एक्स, टेन का। अब हम करेंगे क्या, देखिए इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड कर दें, ऊपर वाले के साथ भी नीचे वाले के साथ। क्या डिवाइड करें, कॉस एक्स, कॉस एक्स हम डिवाइड करेंगे। किस तरीके से, देखिए इंटीग्रेशन साइन लिखा, यहाँ पे लिखा हुआ है सेक एक्स, ये लिखा हमने सेक एक्स, ठीक है। इसके साथ डिवाइड कर दिया, डिवाइड यानी नीचे कॉस एक्स, और ये डी एक्स लास्ट में आ गया, ऊपर वाले के साथ डिवाइड हो गया। अब ये जो नीचे लिखे हुए हैं इनके साथ भी डिवाइड करें 3, और यहाँ पे लिखा साइन एक्स प्लस 4, और यहाँ पे लिखा ये कॉस एक्स, तो इनके साथ भी हमने कॉस एक्स को डिवाइड कर दिया, क्योंकि हम ख़त्म करना चाहें तो ख़त्म कर सकते हैं। अब ये क्यों किया, इससे क्या होगा, देखिए इंटीग्रेशन साइन, अब जैसे कॉसेक का इन्वर्स मैंने बताया था, ऐसे कॉस का इन्वर्स अगर सेक एक्स होता है, इसको हम नीचे ले जाएंगे तो कॉस बन जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े होंगे आपके, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े होंगे आपने कि सेक एक्स लिखा और नीचे लेके जाएंगे तो कॉस, अगर नीचे कॉस होगा तो उसको ऊपर लेकर जाएंगे तो सेक हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने सेक एक्स लिखा, ये सेक एक्स लिखा मल्टीप्लाई, और ये 1/cos था तो ये क्या बन जाएगा, सेक बन जाएगा, मैंने बताया यहाँ पे सेक बन गया। ये अब 2 सेक हो गए, और यहाँ पे ये डी एक्स लिखा लास्ट वाला। और अब नीचे क्या करेंगे हम, देखें यहाँ पे ये कॉस लिखा हुआ है, तो ये कॉस इस दोनों के नीचे है, तो हम लिखते हैं नीचे, दोनों के नीचे लिखें कि यहाँ पे होगा 3 और यहाँ पे होगा साइन एक्स, तो इसके नीचे अलग दे दें, कॉस दे सकते हैं अलग अलग, 4 कॉस एक्स, यहाँ इसके नीचे भी अलग दे दें कॉस, क्योंकि एलसीएम निकालेंगे तो बेस से में एक ही आ जाएगा। अब करेंगे क्या, यहाँ पे देखिए कॉस कॉस में से कट गया, ये कॉस तो कट गया, ये तो नहीं कट रहे क्योंकि यहाँ पे साइन था और कॉस, तो ये भी आइडेंटिटी बन गई हमारी कि साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इक्वल होता है टेन के। ये आइडेंटिटी है, ना डेरिवेटिव है ना इंटीग्रेशन है। साइन अपॉन कॉस इक्वल होता है टेन एक्स की, जहाँ पे टेन एक्स हो वहाँ ये रख सकते हैं, और जहाँ पे ये हो वहाँ पे टेन रख सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखें
ये 1 दे दिया मैंने। अब आप सोचेंगे 1 कहाँ से आया, देखें यहाँ पे सेक को सेक के साथ मल्टीप्लाई किया तो सेक स्क्वायर बन गया, लेकिन उसको साइड में करके रख दिया, ठीक है। और ये dx साइड वाला दे दिया हमने, दे दिया। और यहाँ पे हमने ये 3 लिखा, साइन अपॉन कॉस होता है टेन की इक्वल 10। और यहाँ पे प्लस के ये जो 4 पड़े थे, कि कॉस कॉस तो कट गया, 4 पड़े थे वो भी हमने दे दिए यहाँ पे। और ये जो ऊपर सेक को सेक के साथ क्या किया, मल्टीप्लाई, तो स्क्वायर बन गया, इसको साइड में कर दिया हमने। अब इसको लेट लें, देखिए 3 और यहाँ पे ये 10x प्लस 4, इसे हमने लेट लिया किसके, y के। तो y के लेट लिया। अब क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव निकालें, डिफरेंशिएट। यहाँ पे 3 बार अलग रखे। 10 का डेरिवेटिव आता है सेक स्क्वायर, यहाँ जो बुक की लिस्ट है उसमें लिखा हुआ है 10 का डेरिवेटिव क्या आता है, सेक स्क्वायर। और ये कांस्टेंट नंबर का 0, और यहाँ पे y का तो dy अपॉन dx हो गया। अब करेंगे क्या, यहाँ पे देखिए ये सेक स्क्वायर पड़ा है और dx डिवाइड में था, यहाँ आ जाएगा तो मल्टीप्लाई में, और ये 3 मल्टीप्लाई में थे, इसको हम परली तरफ ले जाएं तो 1/3 और dy हो जाएंगे। देखिए लेट हो गया कि जहाँ पे सेक स्क्वायर x dx होगा वहाँ 1/3 dy रखेंगे। यहाँ पे देखिए सेक स्क्वायर x dx होगा, वहाँ 1/3 dy। अब देखें इंटीग्रेशन साइन दिया, ये 1 दिया, ये नीचे वाला जो हमने लेट लिया था y के लिया था, और ये वाला हमने लिया था 1/3 और dy, ये रख दिया इसको। अब ये 1/3 कांस्टेंट नंबर है, इसे हम बाहर निकाल दें 1/3, तो ये इंटीग्रेशन साइन 1/y और dy लिख लिया। अब यहाँ पे 1/3 तो लिखा, लेकिन इसका इंटीग्रेशन पता है आपको, log y आएगा और ये प्लस c, तो यहाँ पे ये 1/3 दिया, log भी लिखा। y की वैल्यू वापस करें जो हमने लेट ली थी, यहाँ पे देखिए 3 10x प्लस 4, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 10x प्लस 4 लिखा और ये प्लस c दे दिया। तो यही है इसका भी बुक वाला हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 भी हमारा हो गया। अब चलिए इस क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, तो वो देखें। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, आसान है। cos 3x माइनस 5, इसके साथ एंगल है, जो ये एंगल है इसे लेट ले लें, 3x माइनस 5 लेट लिया हमने y की। अब यहाँ पे डेरिवेटिव निकालें इसका, तो 3 हो गया, यहाँ 1 आ जाएगा और कांस्टेंट का 0 आता है, यहाँ dy अपॉन dx हो गया, ठीक है। अब dx यहाँ पे ले जाएं तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा 3 के साथ, और वहाँ पे बचेंगे dy। हमें dx चाहिए, 3 वहाँ लेकर जाएं, dx 3 मल्टीप्लाई में थे, वहाँ चले जाएंगे तो 1/3 dy। इन पे ध्यान करना है, ये वाली चीज़ बनानी है बस। तो ये dx बन गया हमारा, ठीक है। जहाँ पे dx होगा वहाँ 1/3 dy रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन साइन दिया और ये cos जो लिखा हुआ था वो दिया, तो हमने इसको लेट लिया था y के, तो y लिखा, और dx हमारा था 1/3 dy, तो 1/3 dy हो गया। अब ये 1/3 है, इसे हम बाहर निकाल दें 1/3 कांस्टेंट, तो यहाँ पे हो जाएगा cos y और ये dy। अब cos का इंटीग्रेशन क्या आता है, cos का, तो यहाँ पे जो लिस्ट थी उसमें लिखा हुआ है बुक में, तो cos का इंटीग्रेशन आता है sin y, साइन एंगल जो होगी वही देंगे y, ठीक है। अब y की वैल्यू वापस करें जो हमने लेट ली थी, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/3 और ये साइन, और एंगल की जगह पे यहाँ 3x माइनस 5, तो यहाँ पे रखेंगे 3x माइनस 5 और ये प्लस c। तो यही है इसका भी बुक वाला आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया। हमने क्वेश्चन नंबर 1 के भी 10 क्वेश्चन किए थे, 2 के भी 10 क्वेश्चन किए थे, अब 3 के भी 10 क्वेश्चन कर लिए। उसके बाद आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, उसके 20 क्वेश्चन हैं। मैंने क्या कहा था, 6.2 बड़े से बड़ी एक्सरसाइज है। तो इसके बाद जो हम क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे और उसके हम सभी क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाएगी। इन क्वेश्चनों में अगर कोई सवाल हो, कोई बात हो, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछा करें।
वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।